ओम नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए आज हम वैदिक कक्षा का आरंभ करते हैं। आज का विषय रहेगा भारत में अलग अलग संप्रदाय, अर्थात ऐसे संप्रदाय जिसके कारण मूलतः भारतीय समाज अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग मत पंथों में बढ़ता चला गया। इसका मूल कारण क्या है, इसका आरंभ कहाँ से हुआ और इसके विषय में लोग क्या मानते हैं और क्या समझते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको समझने से पहले हमें तीन चीज़ें अवश्य पता होनी चाहिए। पहला होता है वैदिक शब्द का विषय कि वेद किसे कहते हैं। दूसरा होता है पुराण और तीसरा होता है अवैदिक। आइए इस पे बात करने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप इस कक्षा में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इस विषय का आरंभ करते हैं हम। पहला कि संसार में जब परमपिता परमात्मा सृष्टि की व्यवस्था करता है तो सृष्टि के आदि काल में वह वेदों का उपदेश करता है। उसी वेदों के उपदेश के कारण इस संसार के मानवता के सिद्धांत को वैदिक सिद्धांत कहा जाता है। उस वेद के सिद्धांत को ही सनातन कहा जाता है। अब हम इसे केवल वेद के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं कि संसार में सभी मनुष्यों का जो धर्म ग्रंथ है वह वेद है। वेद से ही निर्णय किया जाता है क्या धर्म है और क्या अधर्म है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या भक्ष्य है और क्या अभक्ष्य है। उसी प्रकार संसार में अलग अलग जो मत चले हैं वह वेद के विरुद्ध होने से चले हैं। जब हम सृष्टि के आदि काल से और महाभारत काल तक आते हैं तो हमें पता चलता है कि इस संसार में केवल एक ही मान्यता थी, उसे कहते हैं वेद की मान्यता। उसी मान्यता का नाम था वैदिक धर्म। अब संसार में महाभारत काल के बाद जब वो युद्ध हुआ तो उसमें अनेकों आचार्यों का स्वर्गवास हो गया, जिसके कारण वह मृत्यु को प्राप्त हो गए और उसके कारण ही वह वैदिक व्यवस्था धीरे धीरे बिगड़ती रही। धीरे धीरे 5000 का बिगाड़ इतना होता है कि वह आज मूलतः आते आते नष्ट के बराबर ही हो चुकी है। आज संसार में लगभग 800 करोड़ की आबादी है तो उसमें से 0.001% लोग भी वैदिक मान्यता को नहीं मानते और ना ही उसको जीते हैं। फिर भी हम भारत की बात करेंगे कि भारत में ऐसा क्या हुआ कि संसार तो वेद से विमुख हुआ ही हुआ, साथ में भारत भी वेद से विमुख हो गया। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि लोगों ने वेद को क्यों छोड़ा, किस लाभ से छोड़ा, किस स्वार्थ से छोड़ा और किस लालच के कारण छोड़ा। जब आप इस विषय को समझ जाते हैं तब मुझे लगता है कि मूलतः आप बहुत सारी चीज़ों को समझ जाते हैं। तो हम पहले बात करते हैं शैव संप्रदाय की। भारतीय समाज मुख्य तौर पे इन संप्रदायों में बटा हुआ है, जिसे आप राम के अनुयायी या शिव के अनुयायी या हनुमान जी के अनुयायी आदि मानते हैं। वह मानते हैं कि वह हमारे पूर्वज थे। तो आपको मैं उनके विषय में भी बता रहा हूँ। पहला है शैव शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय के जो लोग होते हैं वह भगवान शिव जी को ईश्वर के रूप में मानते हैं। उनका मानना यह है कि संसार की रचना करने वाले जी शिव है, वह ही संसार के सबसे बड़े देवता है और वह उसको ही ईश्वर के रूप में मानते हैं। शिव जी के साथ में जितनी लीलाएं चलती हैं, जितने अवतार चलते हैं, वह इन सबको स्वीकार करते हैं। इसलिए उन्होंने वेद के विरुद्ध जाकर शैव संप्रदाय बनाया है, जिसमें वेद के सारे विपरीत बातें लिखी गई है। वेद से एक शब्द लिया गया है जिसे कहते हैं शिव और रुद्र। शिव और रुद्र शब्द लेने के मात्र से वह इधर की तरफ आ गए और उन्होंने अपनी लीलाओं को, कहानियों को लिखना आरंभ कर दिया। क्योंकि जो वेद है, वेद में किसी का इतिहास नहीं मिलता, लेकिन ये जो संप्रदाय है ये सारे के सारे इतिहास पे चलते हैं, कथाओं पे चलते हैं, कहानियों पे चलते हैं, लीलाओं पे चलते हैं। इसलिए इन्होंने वेद से शिव और रुद्र शब्द लेकर एक नया संप्रदाय बनाया जिसका नाम है शैव संप्रदाय। इनका मानना यह है कि संसार में शिव ही बड़ी शक्ति है
और शिव से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इसलिए ये शिव जी को मानते हैं, शिव जी के अवतारों को मानते हैं, शिव की लीलाओं को मानते हैं। ये अधिकांश लोग सूखा नशा करते हैं। यदि माना जाए, इनके जो मुख्य मुख्य पुजारी होते हैं, गुरु होते हैं, वह 80% या 70% कह सकते हैं कि नशे का सेवन करते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि भगवान शिव भी भांग का और गांजे आदि का नशे का सेवन करते थे, इसलिए वह भी करते हैं। आपने सुना होगा, नागा साधु होते हैं, वह यहाँ तक करते हैं कि वह मांस को खाते हैं, कच्चा मांस भी खाते हैं, नशे भी करते हैं। उनका मानना यह है ये शिव का प्रसाद है, वह इसके रूप में इसे स्वीकार करते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे संप्रदाय की। इसका नाम है वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय के अंदर मुख्य रूप से भगवान विष्णु को सर्वोत्तम माना जाता है, और विष्णु के द्वारा जितनी लीलाएं की जाती हैं, अवतार किए जाते हैं, कहानियाँ रचाई जाती हैं, वह उन सबको स्वीकार करते हैं। वैष्णव संप्रदाय का मानना यह है कि भगवान विष्णु ने इस संसार की रचना की है और वही इस संसार की सबसे बड़ी सत्ता है, इसलिए वह उसको ईश्वर मानते हैं और उनके नाम पे वह अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं। यह किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय वाले मानते हैं कि नशा और मांस आदि खाना गलत है, लेकिन शैव संप्रदाय वाले मांस और नशे को स्वीकार कर लेते हैं। आइए तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है शाक्त संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय शक्ति संप्रदाय के द्वारा बना है। शक्ति का जब स्वरूप निकालते हैं तो उसमें आदि शक्ति के विषय में बताया जाता है। आदि शक्ति को हम देवी के रूप में मानते हैं, तो इसलिए हम मान सकते हैं कि संसार में जितनी भी लीलाएं देवी के द्वारा की जाती है, चाहे वह मनसा देवी की हो, शेरा वाली की हो, वैष्णो देवी की हो, झंडे वाली की हो, कालका की हो, चंडमुंडी की हो, या अलग अलग जो भी आप देवी के नाम सुनते हैं, वह सारे के सारे शाक्त संप्रदाय में आते हैं। शाक्त संप्रदाय के भागों में अलग अलग प्रकार की मान्यताएं होती हैं। इसके अंदर शाकाहार भी होता है, मांसाहार भी होता है, व्यभिचार भी होता है और अव्यभिचार भी होता है, शराब भी होता है और नशा भी होता है। ये सबको स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए इसको शाक्त संप्रदाय कहते हैं, जो अलग अलग देवियों की, अलग अलग मान्यताओं की, अलग अलग कहानियों की इसको स्वीकार करते हैं। और इनका मानना यह है कि देवी सबसे बड़ी है और देवी ही इस संसार की ईश्वर है, उसने ही अपनी शक्ति से ये संसार बनाया है। उसी प्रकार चौथा है स्मार्त संप्रदाय। स्मार्त संप्रदाय यह मुख्य तौर पे शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया है। ये स्मार्त संप्रदाय मुख्य रूप से पंच महादेव को मानता है। इनका मानना यह है कि 5 देवता होते हैं। मुख्य रूप से इन्होंने शैव मत का शिव ले लिया, वैष्णव मत ने विष्णु ले लिए और शाक्त मत की देवी ले ली और 2 अपने जोड़ दिए। पहला सूर्य देव और दूसरा गणेश जी। इनका मानना यह है कि शिव विष्णु शक्ति, गणेश और सूर्य, ये संसार की 5 सर्वोत्तम शक्तियाँ हैं। मुख्य रूप से ये इनको ही स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये 4 संप्रदाय में भारत बटा हुआ है। भारत में से भी आप मूलतः हिंदू कह सकते हैं कि हिंदू मुख्य तौर पे इन 4 संप्रदायों में बटा हुआ है। इस 4 के अलावा इन सब के अंदर, शैव संप्रदाय के अंदर, वैष्णव के अंदर, शाक्त के अंदर, स्मार्त के अंदर बहुत छोटे छोटे संप्रदाय बने हुए हैं। यहाँ तक आप कह सकते हैं कि वह उप संप्रदाय है। उप संप्रदाय के रूप में यदि बात की जाए तो लगभग 5-5, 10-10 संप्रदाय सबके अंदर बने हुए हैं। यदि आप कुल आबादी गिनेंगे तो मुख्य तौर पर भारत के अंदर 30 से 40 संप्रदाय बने होते हैं। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा आपने कि कबीरपंथी भी एक संप्रदाय है। वैसे ही अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं जिसमें केवल मात्र हिंदू ही बटा हुआ है। ये जो शाक्त संप्रदाय है, जिसमें देवी के स्वरूप की पूजा की जाती है, तो इसके अंदर
पशु बलि और नरबलि। पशु बलि और नर बलि को स्वीकार किया जाता था जब वह परंपरा बुद्ध के काल में भी जीवित थी, तो और यह परंपरा स्वामी महावीर के काल में भी जीवित थी, जिसे आप बुद्ध और स्वामी महावीर के नाम से जानते हैं। जब उन्होंने देखा कि ये जो मान्यताएं चल रही है समाज में, यह मूलतः धर्म को लेकर चल रही है, तो उन्होंने देखा कि ये जो सनातन परंपराएं चल रही है, ये तो बिल्कुल भी मानवता के पक्ष में नहीं है। तो उन्होंने इस पशु बलि को और इस नर बलि को, जो धार्मिक मान्यता प्राप्त थी, उन्हें छोड़ दिया, उसका त्याग किया, समाज में जाके उसका विरोध किया। इसलिए यदि हम बात करें भारत में, तो उसके कारण ही अलग अलग संप्रदाय बनते चले गए। ये सारे के सारे संप्रदाय, चाहे वह शैव हो, वैष्णव हो, शाक्त हो, स्मार्त हो, बुद्ध हो, जैन हो या सिख हो, ये जो सारे संप्रदाय है, यह उस राम कृष्ण के शिक्षाओं को छोड़ते चले गए, अर्थात उन शिक्षाओं को छोड़ते चले गए जिसके आधार पर संसार को मानवता सिखाई जाती थी। मानवता का केवल एक ही धर्म ग्रंथ है और उसका नाम था वेद। वेद के द्वारा ही निर्णय किया जाता था क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या भक्ष्य है और क्या अभक्ष्य है। इसलिए जब हम वेद से दूर होते गए, तो हम अलग अलग संप्रदायों में और मान्यताओं में बढ़ते चले गए। यदि हम भारत की बात की जाए, तो भारत में लगभग ये जो संप्रदाय है, ये तो मुख्य रूप से दिखाई देते ही है, साथ में आपको कबीरपंथी भी दिखाई देते हैं। यह है सारे के सारे एक केवल मात्र हिंदुओं को ही बहकाने में लगे हुए हैं, क्योंकि वह जानते हैं हिंदुओं की आबादी भारत के अंदर लगभग 100 करोड़ के आसपास है, जिसमें आप चारों संप्रदाय के लोगों को देखते हैं। यदि बात की जाए सनातनियों की, तो वह भारत में हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध होते हैं। यदि हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध, यदि आप इनके मूल में जाएंगे, अर्थात यदि आप इनके चारों के अंदर ही जाकर देखेंगे कि बहन भाई का संबंध, पुत्र पिता का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, आचार्य का संबंध, मानवता का संबंध, इन सबका जो मूल आदि मिलेगा आपको, वह इन चारों का ही वेद होगा। कि वेद के आधार पर ही जो नियम बनाए गए हैं, सिद्धांत बनाए गए हैं, वह इन चारों में ही मूलतः दिखाई देंगे। लेकिन हम सबके सब किसी न किसी लालचवश, स्वार्थवश अब इन संप्रदायों से अलग हो चुके हैं। अब हम भारत में जो बढ़ चुके हैं, उसका मूल कारण यही है कि हम एक ईश्वर को छोड़कर अनेक अवतारों और लीलाओं को मानते हैं। अर्थात हम यह मानते हैं कि भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, भगवान शिव के 24 अवतार हैं, देवी के 52 शक्तिपीठ है और उसके अलावा भी अन्य अवतार हैं। वैसे ही हम अलग अलग मठों में, अलग अलग
संप्रदायों में, अलग अलग अखाड़ों में बटे हुए हैं। मूलतः हम अपने वेद से दूर होते चले गए और अलग अलग मान्यताओं में चले गए। लेकिन यदि आपसे बात की जाए कि जो 24 अवतार हैं विष्णु के, 24 अवतार है शिव के, 52 शक्तिपीठ है शक्ति के, यदि ये जो विष्णु है, ये जो शिव है, ये जो शक्ति है, इनके जो शरीर की रचना की गई है, वह रचना करने वाला कौन है? वह रचना करने वाला है ओम। तो यदि बात की जाए सर्वप्रथम सबसे बड़ी सत्ता की, तो वह ओम है। ओम के द्वारा ही विष्णु, शिव जी और शक्ति का निर्माण किया गया है और इनके ही अवतारों को अलग अलग रूपों में लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं। यदि हम केवल एक सत्ता को मानना चाहते हैं जो संसार की सबसे बड़ी सत्ता है, तो उसके लिए हमें अवतारों को छोड़ना पड़ेगा, लीलाओं को छोड़ना पड़ेगा, शक्तिपीठों को छोड़ना पड़ेगा, ब्रह्मा विष्णु शिव को छोड़ना पड़ेगा, शक्ति को छोड़ना पड़ेगा। हमें केवल ओम की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि संसार का जो रचिता है, सृष्टा है, वह केवल परमपिता परमात्मा है। संसार में दो प्रकार की चीज़ें होती है, पहली ईश्वर और दूसरी अनीश्वर। ये जितनी भी लीलाएं आपको दिखाई जा रही है टीवी पे, फ्रिज में, किताबों में, ये जितनी भी लीलाएं आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी अनीश्वरों की है, अर्थात इनमें से कोई भी ईश्वर नहीं है। लेकिन यह आपको ईश्वर के नाम पे थोपी जा रही है, जिसके नाम से मनुष्य को धीरे धीरे हम संप्रदायों में बांट देते हैं। यदि बात की जाए आज लगभग भारत के अंदर जो संप्रदाय चल रहे हैं, यदि इनकी छोटी मोटों की गिनती निकाली जाए तो भी वह लगभग 100 के आंकड़ा पार कर देंगे। सौ के आंकड़े को पार करने वाले जो संप्रदाय है, वह मुख्य भारतीयों के अंदर आ चुके हैं। वह सब के सब 100 करोड़ की आबादी को यदि हम बात करें तो हो सकता है कि 1-1 करोड़ सबने बांट ली है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सब के सब मिलके एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे के उत्सव मनाते हैं। लेकिन क्या वह सही है या गलत है? क्योंकि जब हम एक ईश्वरवाद से कट जाते हैं तो हम अलग अलग मतों पंथों में चले जाते हैं। अब किसी संप्रदाय की मान्यता है कि मांस भोजन के रूप में स्वीकार किया जाता है और दूसरे संप्रदाय की मान्यता यह है कि मांस खाने वाला व्यक्ति अधर्मी होता है। अधर्मी होता है। उसी प्रकार शिव जी को मानने वाले लोग गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं, नशा आदि करते हैं, तो वह मानते हैं कि भगवान शिव ने किया था इसलिए हम करते हैं। लेकिन दूसरे संप्रदाय वाले मानते हैं कि वह गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ बात भेद में आ जाती है वहाँ लोग बढ़ जाते हैं। संसार में यह बात की जाए भारत के अंदर ही अलग अलग प्रकार के लोगों का मानना यह है कि ईश्वर तो निराकार है। ये चारों संप्रदाय मानते हैं, चाहे वह शिव हो, शाक्त हो, वैष्णव हो या फिर स्मार्त हो। लेकिन वह चारों का मानना यह है कि संसार का जो रचनाकार है, जो पर ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वह तो निराकार है, वह तो निराकार है। लेकिन वह लीलाएं करता है और इसलिए वह साकार हो जाता है। लेकिन जो निराकार होकर संसार की रचना कर सकता है, उसे साकार होने की आवश्यकता ही क्या है? संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके लिए वह साकार होगा? वह चाहे तो संसार में बैठे हुए प्रत्येक मनुष्य की ध्वनि को रोक सकता है और वहीं उसे समाप्त कर सकता है। वह किसी व्यक्ति को मारने के लिए क्यों शरीर धारण करेगा? क्यों वह जीवन और चक्र के बंधन में बंधेगा? क्यों वह यहाँ पे आके दुख भोगेगा? इसलिए संसार का जो रचिता है वह शुद्ध एक तत्व है, एक चेतना मात्र है, वह एक है, वह कभी शरीर धारण नहीं करता। इसलिए जो मनुष्य इन संप्रदायों में बढ़ जाते हैं, चाहे वह शैव हो, वैष्णव हो, शाक्त हो या स्मार्त हो, इन सारों में ही बढ़ जाते हैं तो वह मूलतः सत्य से कट जाते हैं। उसी प्रकार इससे जो भिन्न है वह
जैन, सिख और बौद्ध, ये भी अपने अपने गुरु को ही ईश्वर के रूप में या आदर्श के रूप में मानते हैं, ना कि वह उनसे आगे के बारे में विचार करते हैं। मुख्य तौर पे आप इन सबको ही एक प्रकार से गरुड़मवाद के अंदर गिन सकते हैं, क्योंकि इन सब का मानना यह है कि ये सब के सब ये सर्वोत्तम है, इससे आगे की दुनिया को ही देखना नहीं चाहते। लेकिन जब हम बात करते हैं संसार के रचिता की, ओम की, तो वह हम देखते हैं कि सृष्टा संसार का केवल एक ही है और वह है ओम। इसलिए इसको सृष्टा के रूप में स्वीकार किया जाता है और बाकी सबको सृष्टि के रूप में। इसलिए हम जो राम जी को, कृष्ण जी को, हनुमान जी को, विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को, अनेक देवी देवताओं को देखते हैं, बुद्ध को देखते हैं, स्वामी को देखते हैं, नानक को देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह को देखते हैं, गुरु नानक को देखते हैं, अनेक अनेक लोगों को देखते हैं, तो हम समझ आता है ये सारे के सारे सृष्टि है। जो सृष्टा है वह केवल ओम है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि संसार का रचना करने वाला, पालन करने वाला और उसको व्यवस्थित करने वाला वह केवल ओम है। जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो मुझे लगता है बहुत कुछ समझ जाते हैं। आपने मंत्र सुने होंगे जिसमें कहा जाता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसमें जो ये ओम शब्द है यह परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम होता है। आपने बहुत से मंत्र सुने होंगे जिसमें सबके आगे ओम शब्द लगाया जाता है। वह ओम संसार का रचयिता है, संसार का पालन करता है, संसार का निर्माण करता है, संसार का व्यवस्थित रूप से चलाने वाला है। वह ही मनुष्य को कर्म का फल देता है और वह ही संसार की व्यवस्था को चलाता है। इसलिए जब हम इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो मुझे लगता है आप बहुत कुछ समझ जाते हैं। जिस हम संप्रदाय की बात कर रहे हैं, ये संप्रदाय सारे के सारे एक कलयुग के बनाए गए हैं। अब आप इस पे विचार कर सकते हैं। ये पहला ये कलयुग में बनाया गया है, ये दूसरा ये भी कलयुग में बनाया गया है, ये तीसरा ये भी कलयुग में बनाया गया है, ये चौथा ये भी कलयुग में बनाया गया है, ये पांचवा ये भी कलयुग में बनाया गया है, ये छठा ये भी कलयुग में बनाया गया है, ये सातवां ये भी कलयुग में बनाया गया है। अर्थात ये सातों के सातों यदि आप देखते हैं तो मूलतः कलयुग में बनाए गए हैं। कलयुग में लोगों का मानना यह है कि धर्म की बागडोर सदा ही अधर्मियों के हाथ में आ जाती है। अब आप सोचिए, जब ये सारे के सारे कलयुग वाले व्यक्ति हैं तो आप इन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन बात आती है कि हम भी तो कलयुग में पैदा हुए हैं, तो हमें कलयुग वाले से कलयुग को मानना ही पड़ता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास मूलतः ऋषियों के ग्रंथ होते हैं। जो ऋषि होते हैं वह सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के होते हैं। आप इनमें से किसी के ग्रंथ को पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, उचित क्या है और अनुचित क्या है, भक्ष्य क्या है और अभक्ष्य क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है। यदि हम कहते हैं कि हम राम जी को मानते हैं, हम शिव जी को मानते हैं, हम हनुमान जी को मानते हैं तो हमें मूलतः ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। जब आप ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो मूलतः आपको समझ आता है कि आर्ष ग्रंथ किसे कहते हैं। आर्ष ग्रंथ वह ग्रंथ हो जाते हैं जिसमें संसार के जो रचिता होता है, सृष्टिकर्ता परमपिता परमात्मा जो ओम है, उसकी निंदा नहीं की जाएगी, ऋषियों की निंदा नहीं की जाएगी, और आप तो पुरुष जो संसार का कल्याण चाहते हैं ऐसे पुरुषों की निंदा नहीं की जाएगी। जब आप ऐसे ग्रंथों को पढ़ते हैं तो आपको समाधान मिल जाता है कि संसार में सत्य किधर है। आप आज वर्तमान में जो कलयुग है, हम सब के सब कलयुग के कारण इन्हीं संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। आप यदि शिवाजी को ईश्वर के रूप में मानते हैं तो आप शैव से जुड़े हुए हैं, विष्णु के अवतारों को मानते हैं तो इनसे जुड़े हुए हैं, शक्ति के अवतारों को मानते हैं तो शाक्त से जुड़े हुए हैं, सूर्य आदि को मानते हैं, गणेश को मानते हैं तो इससे जुड़े हुए हैं। ऐसे ही जैन, सिख और बौद्ध से जुड़े हुए हैं। ये सारे के सारे कलयुग के प्रभाव में बना के गए हैं। कलयुग में सबसे ज़्यादा अधर्म होता है ऐसा लोगों का मानना है, और ये सारे अधर्म के ऊपर ही राजनीति करते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए
कि हमें ऋषियों के पास जाना चाहिए और ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है ये विषय आपको समझ आ गया होगा कि संसार में गरुड़वाद कहाँ से फैला है और यहीं से उसकी शुरुआत होती है। आशा करता हूँ ये विषय आपको सरलता से समझ आ गया होगा। यही खत्म करते हैं आज का विषय, समाप्त की ओर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओम नमस्ते।